नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रैंक धाम कंप्यूटर विथ आकाश, जिसमें 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, सिंपल से क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट किए होंगे। आरआरबी एसएससी के एग्ज़ाम में पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। लगभग मान के चलिए 15 से 20 क्लास जो होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, वन लाइनर क्वेश्चन की होगी। उसके बाद हम थियरी स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल से लेके जो मैंने एक सिलेबस वाला वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और डीप तक जाएंगे। डीप कंप्यूटर जहाँ से पूछे जाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप कर लेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में 15 क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन आते हैं यूपीजीके के। तो ये एक वाइटल रोल अदा करेगा, ये बेहतरीन होगा आपके लिए क्लास, तो जुड़े रहिएगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे की। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे, CLD, ठीक है। इसका मतलब कंप्यूटर लिटरेसी डे मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ALU होता है, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CU यानी कंट्रोल यूनिट होता है। रजिस्टर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है मित्रों। चलिए 4th नंबर है, ALU का काम क्या है? गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना। CU यानी कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कूट में भी आया हुआ है, यानी ये कूट वाले सवाल में आते हैं। और ये मान के चलिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। और 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। KB का मतलब किलो बाइट, MB का मतलब मेगा बाइट में कितने KB होते हैं? किलो बाइट, तो 1024 KB होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, 1 GB में कितने MB होते हैं? GB का मतलब होता है गीगाबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट। 1024 MB होता है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, यानी फिजिकल पार्ट जो होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? यानी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामों का क्या होता है? समुच्चय होता है, सेट होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, OS की बात करेंगे जब, तो OS में आपका, अगर OS की एग्जांपल की बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लाइनेक्स, ध्यान दीजिएगा, लाइनेक्स और यूनिक्स, ये आपके क्या है? OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछ रहा है, तो MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य पूछ रहा है। संसाधन प्रबंधन एवं यूजर इंटरफेस ये होता है। विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित OS होता है, ठीक है। लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक, ठीक। BIOS का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, RRB JEE 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में छोटा या बड़ा नहीं होता, स्कोर सबसे डिसाइड किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन गलत करने पर आप माइनस में चले जाते हैं, यानी आपके अंक कई विद्यार्थियों से पीछे हो जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा समझने की गलती मत करना। क्वेश्चन को समान रूप से, समान अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सही करना है, और टिक भी हमें सही लगाना है। एक्साइटेड नहीं होना है, सवाल को बेहतरीन ढंग से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट किसके लिए है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। बूटिंग क्या होता है? सिस्टम को स्टार्ट कर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? पावर ऑफ से शुरू करना। वार्म बूटिंग क्या होता है? रीस्टार्ट करना, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों क्वेश्चन का मतलब पोस्ट किसके लिए होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। बूटिंग क्या होती है? सिस्टम को स्टार्ट कर OS लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? ये आपको याद रखना है, पावर ऑफ से शुरू करना। वार्म बूटिंग क्या होती है? रीस्टार्ट करना। इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछ रहा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण पूछ रहा है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। प्लॉटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लॉटर से क्वेश्चन पूछा है कि प्लॉटर क्या है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जॉयस्टिक जो होती है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। जॉयस्टिक क्या होती है? इनपुट डिवाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या होता है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म आपको बताना है। पेन ड्राइव, ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, रोम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये मैंने पहले ही बता दिया है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है। वन लाइनर क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि चीज़ें आपको तुरंत याद हो जाए, तुरंत। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कैश मेमोरी का उपयोग तेज एक्सेस के लिए किया जाता है। कैश बोले। रजिस्टर कहाँ होते हैं? तो रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं। CPU क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। SSD किस तकनीक पर आधारित है? नैंड फ्लैश पर आधारित होता है। एक नैंड गेट होता है जो यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, यानी ND यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा कैसे स्टोर होता है? तो मैग्नेटिक प्लेटर्स पर। पिक्सल किसका माप है? तो स्क्रीन इमेज रेजोल्यूशन का माप होता है। DPI क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है, ठीक है। प्रिंटर के प्रकार क्या है? इम्पैक्ट एवं नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। लेजर प्रिंटर किस तकनीक से प्रिंट होता है? लेजर से होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या होता है? ये आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, चलिए 37 से 41 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंकजेट प्रिंटर किससे प्रिंट करता है? तो लिक्विड इंक से करता है, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? इमेज दस्तावेज को डिजिटाइज करता है। बारकोड रीडर का कार्य क्या होता है? बारकोड स्कैन करना। BCR बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, इमेज से टेक्स्ट पहचानना। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? CPU ऑन अ चिप होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो था आपका 4th जनरेशन में प्रयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 32 बिट और 64 बिट में अंतर क्या है? एक डेटा पाथ होता है, एक एड्रेसिंग चौड़ाई होती है। क्लॉक स्पीड की इकाई क्या है? गीगाहर्ट्ज। मदरबोर्ड क्या होता है? मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। बस क्या है? डेटा ट्रांसफर पाथ होता है। USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये भी क्वेश्चन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक। HDMI का क्या होता है? हाई डिफिनेशन ऑडियो वीडियो। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म होता है। और पूछ रहा है कि इसका उपयोग क्या होता है? एनालॉग वीडियो सिग्नल में, इसका उपयोग एनालॉग वीडियो सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। मैक एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस का हार्डवेयर पता करना। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्कों का जाल होता है, ठीक है। इंट्रानेट क्या होता है? संगठनों का निजी नेटवर्क जो है इंट्रानेट कहलाता है। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। एक वैश्विक नेटवर्कों का जाल होता है, दूसरा क्या होता है? संगठन का निजी नेटवर्क, इंट्रानेट कहलाता है।
एक्स्ट्रानेट क्या होता है? पार्टनर के साथ साझा निजी नेटवर्क। मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। राउटर का कार्य क्या होता है? पैकेट रूटिंग। स्विच का कार्य क्या होता है? फ्रेम स्विचिंग, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फायरवॉल का कार्य क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा नियंत्रण। फायरवॉल का यूज होता है। HTTP का पोर्ट, देखिए HTTP का पोर्ट जो होता है वो 80 होता है, यानी कहने का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है उसमें पोर्ट जो होते हैं वो 80 होते हैं। HTTPS का पोर्ट कितना होता है? 443। यहाँ पे S जो है ये इंपॉर्टेंट है, S का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। S का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो पूछा गया है दोस्तों। S का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिक्योर से। किससे हो जाएगा? सिक्योर से। S का मतलब यहाँ सिक्योर हो जाएगा। 443। FTP का उपयोग क्या हो गया? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है? डोमेन को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलना, ये आपको याद रखना है। 65 नंबर है, URL का अर्थ क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्राउज़र क्या है? वेब एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? गूगल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधन। IaaS का उदाहरण क्या है? AWS EC2। जब हम थियरी पढ़ाएंगे तब इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। PaaS का उदाहरण क्या है? गूगल ऐप इंजन। SaaS का उदाहरण क्या है? जीमेल। ऑफिस 365 यानी 365। वर्चुअलाइजेशन क्या है? संसाधनों का वर्चुअल रूप होता है। OS में मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक साथ कई प्रक्रियाएं होती हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक से अधिक CPU से कार्य होता है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? एक प्रक्रिया में कई थ्रेड होते हैं। फाइल सिस्टम का उदाहरण क्या होता है? NTFS होता है। ext4 होता है। फाइल एक्सटेंशन .docx किसके लिए होता है? MS वर्ड के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। .xlsx किसके लिए होता है? एक्सेल सीट के लिए होता है। .pptx किसके लिए होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। .pdf किसके लिए होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट के लिए होता है। बैकअप क्या होता है? डेटा का प्रतिलिपि जो होता है उसको सुरक्षित करना। इंक्रिप्शन क्या होता है? डेटा को कूटबद्ध करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कूटबद्ध डेटा पढ़ना। एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? मालवेयर पहचानना और हटाना एंटीवायरस होता है। मालवेयर क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। वायरस क्या है? स्वप्रसारित हानिकारक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम, वायरस क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है लेकिन स्वप्रसारित, स्वयं से एक्सपेंड हो जाते हैं और क्या होते हैं? इंजूरियस होते हैं। वर्म क्या है? नेटवर्क स्प्रेडिंग मालवेयर होता है। और मालवेयर क्या होता है? हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन क्या है? छिपा हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी से डाटा चुराना। स्पैम क्या होता है? अनचाहा ईमेल संदेश। स्पैम जो है SPAM ईमेल से रिलेटेड है। किससे? ईमेल से रिलेटेड है। कुकीज़ क्या है? ब्राउज़र में सबसे छोटी फाइलें कुकीज़ कहलाती हैं। कैश या कैच क्या है? त्वरित एक्सेस हेतु अस्थायी स्टोरेज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? सोर्स कोड सार्वजनिक। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? मालिकाना सॉफ्टवेयर। कंपाइलर का कार्य क्या होता है? हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना। देखिए कंपाइलर जो है वो क्या है? हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना, ये आपको याद रखना है। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन निष्पादन करना, लाइन बाय लाइन निष्पादन करना होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है? सी है, जावा है, पाइथन है। डेटाबेस क्या होता है? संरचित डेटा कलेक्शन। RDBMS का उदाहरण क्या है? माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, पोस्ट ग्रे SQL। SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन डे एग्जाम में पूछे गए हैं। वन लाइनर मैंने इसलिए कराया ताकि चीज़ें ये आपको याद हो जाए। जब मैं थियरी पढ़ाऊँगा तो उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो रैंक धाम कंप्यूटर विथ आकाश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहे।